गुड इवनिंग। अभी ये जो हम तुम्हारे लिए वीडियो बना रहे हैं बच्चों, ये तुम्हारा जो स्पेशल स्कूल की विज़िट है उस विज़िट से रिलेटेड है। तो तुम्हारा ये स्पेशल स्कूल की विज़िट का मोटो क्या है ये हम पहले समझें। चूँकि अब NEP 2020 के आदेशानुसार या हम कह सकते हैं कि जो रिकमेंडेशंस हैं उसके हिसाब से अब हर स्कूल इंक्लूसिव होना चाहिए या हर स्कूल में इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए। इंक्लूसिव का मतलब कि एक ऐसी छत जिसके नीचे हर मेंटल, फिजिकल एंड इकोनॉमिक लेवल के बच्चे एक साथ पढ़ सकें। मेंटल मतलब जैसे सामान्य बच्चे हैं, थोड़े स्पेशल जो बिल्कुल एकदम ब्रिलियंट हैं जिनको हम लोग कहते हैं गिफ्टेड चाइल्ड्स हैं, और रिटार्डेड बच्चे जो जिनका मानसिक विकास ही कम होता है वो। फिर कोई जो फिज़िकली कमज़ोर हैं, हाथ पैर से कमज़ोर हैं, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, या जिनका इकोनॉमिकली जो कमज़ोर हैं। हर तरीके के बच्चे एक साथ एक छत के नीचे पढ़ें। तो इसके पहले तो ऐसी कोई शिक्षा व्यवस्था हमारे पास नहीं थी कि हम एकीकृत शिक्षा थी, समेकित थी पर समावेशी नहीं थी। एकीकृत में मतलब क्या था कि हाँ भाई ठीक है, आप एडमिशन ले लीजिए पर पढ़ने वढ़ने का व्यवस्था आप अपने आप से करिएगा। हमारे पास न ही वैसे ट्रेन टीचर्स हैं और न ही वैसे माहौल है। और इंटीग्रेटेड में क्या था, समेकित, जिसको हिंदी अभी देख के ही बताती कि आप आइए हमारे साथ बैठिए, आपकी फ़िज़िकल टर्म एंड कंडीशन हम पूरी करेंगे पर जो रिक्वायरमेंट है वो हम नहीं कर पाएंगे पूरी। और इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा जो है, इसमें हर तरीके के बच्चों को हम एक साथ पढ़ाएंगे और अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी में ऐसा चेंज करेंगे, ऐसा अमेंडमेंट करेंगे या कुछ ऐसा सीखेंगे जिससे कि हम उन सभी बच्चों को एक साथ एक ही समय में पढ़ा सकें। तो अब ये काम तुम्हें करना है भाई। तुम जाके पढ़ाओगे ना हाई स्कूल इंटर में, तो बेसिक में भी तुम ही जाओगे। तो कहीं भी बेसिक एजुकेशन में ही सबसे ज़्यादा बदलाव होता है और वही बदलाव धीरे धीरे करके आगे आता है। तो तुम्हें वहाँ भेजने का जो ये स्पेशल स्कूल है, डेफ एंड डम स्कूल हो या ब्लाइंड स्कूल हो या रिटार्डेड बच्चों का संस्थान हो, हाँ स्कूल तो नहीं कोई संस्था हो, वहाँ पर तुम्हें भेजने का मतलब ये है कि तुम वहाँ पर जाओ, जाकर के उनकी समस्या को देखो और उनकी समस्या जो एजुकेशन से रिलेटेड है उसको तुम कैसे अपने आने वाले समय में जब तुम टीचर होगे तो उसको कैसे सॉल्व करोगे। प्लस उनका विशेष जो शिक्षण व्यवस्था है उस शिक्षण व्यवस्था को तुम अपनी सामान्य विद्यालय में किस तरीके से लागू करोगे कि हर तरीके वो बच्चे भी तुम्हारी बात को समझ सकेंगे। ठीक, तो ऐसा करके तुम्हारे पास जो फाइल मिली है, आज एक एक दो दो करके बच्चे लोग हमसे बात कर रहे थे तो हमने कहा भाई अपना फाइल तुम्हारा हो, आई विल डिस्कस योर फाइल। तो विज़िट के लिए तो तुम लोग जा ही रहे हो, जाके वहाँ देख के ही आ रहे हो और कैसे डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट जो हैं किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं, कैसे वो उनका एजुकेशन सिस्टम कैसे है, किस तरीके से मतलब उनका शिक्षा व्यवस्था चल रही है, ये तुम देख रहे हो। ठीक, अब तुम्हारी कॉपी जब खोलोगे, जब अपना ये असाइनमेंट खोलोगे तो इसका जो पहला पेज है, हम पेज वाइज बात कर रहे हैं, तुम अपनी कॉपी में पेज वाइज ही बात करना।
उसमें सबसे पहला पॉइंट देख के रखा हुआ है, जो जो इसमें लिखे हैं हम उन्हीं बिंदुओं पे बात करेंगे, और जहाँ किसी एक जगह पे बदलाव की ज़रूरत है तो वहाँ भी हम टिक कर देंगे। तो फर्स्ट पेज पे इंट्रोडक्शन लिखा है। इंट्रोडक्शन में तुमको स्पेशल एजुकेशन प्लस एजुकेशन स्पेशल स्कूल के ही बारे में बात करनी है, क्योंकि हम स्पेशल एजुकेशन पे नहीं जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, स्पेशल स्कूल पे जा रहे हैं। तो हमको इंट्रोडक्शन स्पेशल स्कूल के बारे में देना है, ठीक है, पहला हो गया। फिर उसके बाद हमारा दूसरा बिंदु आ रहा है, जो इसमें विशिष्ट शिक्षा का अर्थ और कॉन्सेप्ट है, यानी मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल स्कूल। इसमें तुम स्पेशल स्कूल के बारे में बात करोगे। देखो यहाँ पे ऊपर जो हिंदी में है वो विशिष्ट शिक्षा का अर्थ व संप्रत्यय है, और इंग्लिश में है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल स्कूल। तो वी आर गोइंग विथ इंग्लिश, क्योंकि हम विशिष्ट शिक्षा नहीं ले रहे हैं, हम विशिष्ट स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर है वहाँ हम लिखेंगे, जहाँ विशिष्ट शिक्षा लिखा हुआ है वहाँ शिक्षा को कट करके वहाँ पे विशिष्ट विद्यालय लिख देंगे, ठीक। और ये विशिष्ट विद्यालय का क्या अर्थ है, विशिष्ट विद्यालय के संप्रत्यय से आप क्या समझते हैं, मतलब ये सब, क्योंकि तुम स्पेशल स्कूल में ट्रेनिंग के लिए जा चुके हो, उनका ऑब्जर्वेशन के लिए जा चुके हो, ठीक। आया, अब चलते हैं हम दूसरे पेज पे। जब दूसरा पेज पलटते हैं तो उस पे है विशिष्ट विद्यालय की मुख्य विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेशल स्कूल। तो वो तुम अपना लिखोगे कि कोई भी ऐसा स्कूल जिसमें एक विशेष प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं, विशेष फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे पढ़ते हैं, सिर्फ एक ही तरह के, अगर ब्लाइंड हैं तो ब्लाइंड ही पढ़ रहे हैं, डेफ एंड डम हैं तो डेफ एंड डम ही पढ़ रहे हैं, या पैर नहीं है तो केवल बिना पैर वाले ही वहाँ पढ़े, तो एक जैसे बच्चे पढ़े, वो तुमको यहाँ लिखना है विशिष्ट विद्यालय की प्रमुख विशेषताओं में, और तुम जहाँ पे गए उसकी भी कुछ कुछ स्पेसिफिकेशंस लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट है विशिष्ट विद्यालय के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पेशल स्कूल। तो ऑब्जेक्टिव इज क्लियर कि ये स्कूल बने ही उन विशेष तरीके के बच्चों के लिए है जो कि सामान्य जन के साथ नहीं रह सकते, और वहाँ की सारी शिक्षा व्यवस्था, सारा माहौल किसी एक तरीके के सामाजिक परिवेश के लिए है। शिक्षा भी तो समाज का हिस्सा है, और जिस जगह हम जाएं वहाँ सारे के सारे ब्लाइंड हो तो वो उनका अंध समाज बनता है, ब्लाइंड सोसाइटी उनके क्रिएट होती है, और उसमें ही उसके हिसाब से उनकी शिक्षा है। तो विशिष्ट विद्यालय के उद्देश्य। ना नेक्स्ट जब हम पेज पलटेंगे तो वहाँ पर है कि विशिष्ट विद्यालय ऑब्लिक शिक्षा का महत्व। तो हम किसका इम्पोर्टेंस बताएंगे, हम विशिष्ट विद्यालय की इम्पोर्टेंस बताएंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग विशिष्ट विद्यालय का विजिट करके आए हैं, विशिष्ट विद्यालय को ऑब्जर्व करके आए हैं, तो उसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस जो भी हमें लिखना है, जो हमें समझ में आता है वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब इतना तो हो गया तुम्हारा इंट्रोडक्शन अबाउट द स्पेशल स्कूल। अब इसके बाद में रिपोर्ट ऑन विजिट टू स्पेशल स्कूल है, ठीक, हेडिंग लिखी हुई है। उसमें पहला जो हेडिंग है, संस्था ऑब्लिक विद्यालय का नाम। जिस जगह तुम गए हो उस स्कूल का नाम, मान लो तुम अंध विद्यालय नेहरू नगर गए हो तो वहाँ अगर इसका कुछ और नाम होगा तो तुम वो नाम लिख सकते हो। किस दिन गए हो, भ्रमण की तिथि और दिन वो तुमको पता है, तुम्हारे पास जो अटेंडेंस शीट है उसमें सब लिखा होगा। कौन कौन से बच्चे गए हैं, उन बच्चों के नाम, जैसे मान लो ए गया है, बी गया है, सी गया है, एक्स गया है, वाई गया है, तो इन सब बच्चों के नाम, 15 बच्चे अगर गए हैं तो उन 15 बच्चों के नाम लिखने। और जो तुम्हारा अटेंडेंस वाला लिस्ट है उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, सब फोटो कॉपी है, जो भी तुम्हें समझ में है प्रिंट आउट निकलवा के दूसरे साइड का जो प्लेन पेपर है ना, ये ठीक, ये जो प्लेन पेज है इस पे चिपका देना, ओके। हु इज़ योर मेंटोर, जो तुम्हारी मैडम है जिन्होंने तुमको वहाँ भेजा है, उन मैडम का नाम लिखोगे, ठीक है। फिर परमिशन, तुम्हें परमिशन अपने स्कूल कॉलेज से भी परमिशन
और जिस स्कूल में गए हो उस स्कूल की भी परमिशन। तो यू हैव लेटर, है ना, जो तुम यहाँ लेटर लगाओगे वो लेटर है, और उस पर ही तुम यहाँ पे लिखोगे कि हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य द्वारा हमें अनुमति प्रदान की गई एवं महाविद्यालय की प्राचार्य के द्वारा जो स्पेशल स्कूल है उस स्पेशल स्कूल, या तुम्हारी मेंटोर, प्राचार्य नहीं, हाँ गलत है, तुम्हारी मेंटोर जो मैडम है, मान लो सरोज पांडे मैडम है, तो सरोज पांडे मैडम के द्वारा विशिष्ट विद्यालय के प्रधानाचार्य से अनुमति ली गई और हमारे महाविद्यालय से रिक्वेस्ट लेटर हमें दिया गया और उस विद्यालय ने उसे स्वीकार किया, और लेटर तुम्हारे यहाँ लगा रहेगा, जो तुम लोग की अटेंडेंस वाला है वही लेटर यहाँ पर लगा रहेगा। ठीक है ना। भ्रमण के उद्देश्य, तो उद्देश्य क्लियर है, क्योंकि तुम इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते हो। इसके लिए तुम्हें विशेष स्कूल का विजिट करना है, वहाँ के बच्चों के भाव को समझना है, वहाँ की शिक्षण व्यवस्था को समझना है, कौन से शिक्षण विधि वहाँ लगती है उसके बारे में तुम्हें जानना है, जिससे कि तुम आने वाले कल में वैसा ही शिक्षण एक छत के नीचे दे सको। फिर उसके बाद है एग्जीक्यूशन ऑफ विजिट, भ्रमण का क्रियान्वयन, तो कैसे किया। अब इसमें कैसे होगा कि इसमें ऐसे लिखोगे कि हमको महाविद्यालय के द्वारा अनुमति पत्र प्रदान किया गया, वो लेकर के हमें एक निर्धारित समय दिया गया 10 से 11 के बीच में हमें स्पेशल स्कूल में विज़िट करने के लिए परमिशन मिली। हम 10 से 11 उस स्कूल में गए, क्योंकि हमको एग्जीक्यूशन का है ना। उस स्कूल में गए और वहाँ पर जा कर के तुमने क्या क्या किया, प्रिंसिपल से मिले, बच्चों से मिले, टीचर्स से बात की, लाइब्रेरी देखी, उनका लेबोरेटरी देखी, मतलब जो जो तुमने वहाँ काम किया वो सारा इसमें तुम्हें लिखना है। ठीक। फिर है तुम्हारा विशिष्ट बालकों के प्रकार व उनकी पहचान, टाइप्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन एंड देयर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो ये तुमको हमने इंक्लूसिव एजुकेशन में पूरा एक डिटेल दे के रखा है, वही सारा सब इसमें तुम्हें लिखना है। फिर जैसे जब तुम अपने स्कूल में गए होगे पता करने के लिए, बात करने के लिए, तो उसमें तुमने उनके प्रिंसिपल से ये बात पूछी होगी ना कि आपको कैसे क्या सहायता मिलती है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, वो सब यहाँ लिखना है। जो नेक्स्ट पेज है जिसमें कि सपोर्टिव फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर स्पेशल एजुकेशन एट स्कूल लेवल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, विशिष्ट शिक्षा हेतु विद्यालय व प्रशासनिक स्तर पर प्रदान की जाने वाली सुविधाएं व सहयोगी सेवाएं। तो जो तुमको वहाँ पे बताया होगा तुम्हारे, तब तुमने प्रिंसिपल से बात की होगी या कोई जो उन्होंने एक गाइड तुमको दिया होगा, उनसे जो तुम्हें मिला होगा कि हाँ वो स्कूल क्या सेवा देता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड पे यानी सरकारी तौर पे उनको क्या सहायता मिलती है, प्लस उनका सब खाना खर्चा सब कैसे चलता है, इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास वहाँ से मिली है वो इसमें लिखोगे। वहाँ का टीचिंग स्टाफ कैसा था, कितने लोग थे, कितने विषय थे, ये सब तुम लिखोगे नेक्स्ट पेज में, शिक्षक लिखा हुआ है। ठीक। फिर टीचिंग मेथड लिखे हैं, तो उस स्कूल में कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ अपनाई जाती हैं ये तुम इसमें लिखोगे, जो तुमने ऑब्जर्व किया होगा या जो तुम्हें समझ आ रहा होगा। ठीक। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम फेस्ड बाय द चिल्ड्रन इन स्पेशल स्कूल। तो ये जो स्पेशल स्कूल हैं, इन स्कूल में बच्चों के सामने किस तरीके की समस्या आती है। एक तो इमोशनल लेवल पे समस्या आती है कि जो भी वहाँ आता है वो उनको दया भाव से देखता है। फिर दूसरा क्या आता है कि वो बच्चे बार बार लोगों के सामने अपना किसी भी कमी को, किसी भी अक्षमता को का प्रदर्शन होता देख के उन्हें तकलीफ़ होती है। उसके बाद बाकी जो भी तुम्हें समझ में आ रहा हो कि उन बच्चों को या इस तरीके के स्कूल में मोनोटोनस हो जाता है, मान लो एक ही जगह हम जा रहे हैं, सब बिना लाइट के रहने वाले हैं,
तो रोशनी के बारे में कौन बताएगा, या रोशनी की भी ज़रूरत है ये कौन बताएगा, या कहीं पे धुन की आवश्यकता है कौन बताएगा। ये तब समझ में आएगा जब हम लोग हर तरीके के लोग एक साथ बैठेंगे। यानी हम देख पा रहे हैं तो हम तेज़ी से दौड़ ले रहे हैं, जो नहीं देख पा रहा है वो पीछे रह जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की 3% आबादी हो गई है भाई, 2 करोड़ से ऊपर के लोग हैं इस कैटेगरी में। ठीक, तो हमें इतना ही लिखना है। उसके बाद एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, जो तुम 2 प्लेन पेजेस हैं इसमें, बीच में 2 या 3, इन प्लेन पेजेस में तुमको तुम्हारी फ़ोटोग्राफ्स लगानी है। जो फ़ोटो तुम्हें मिली है, जो तुम स्केच कर सकते हो, कुछ भी जो तुम्हें लगे। फ़ोटो हैं, 2 पेजेस हैं और इधर भी पेजेस हैं, तो वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या कर सकते हो। उसके बाद में सजेशंस फॉर रिफॉर्म है। तो तुम तो स्पेशल स्कूल में गए हो, तो उस स्पेशल स्कूल को देख करके, समझ करके तुम्हें क्या महसूस हुआ, तुम क्या सजेशन दे सकते हो जिससे कि उस स्कूल की व्यवस्था में और सुधार हो सके। ठीक है, सुधार हेतु जो सजेशंस हैं वो दिए जाने हैं। फिर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है तुम्हारे वहाँ जाने का। वहाँ गए हो तो शैक्षिक निहितार्थ क्या है, क्यों गए, इससे तुम्हारी शिक्षा में क्या बेनिफिट मिलेगा, ये बताना होगा। फिर कंक्लूजन है। ठीक, निष्कर्ष, क्यों गए, क्या गए, यहाँ से वहाँ तक काहे घूमे, किस लिए आए, है ना। ये सब मतलब योर एक्सपीरियंस जो है वो शैक्षिक निहितार्थ में आएगा। क्या तुम्हें लगा, कैसा महसूस हुआ। ठीक है, और हमें लगता है कि इसके बाद तो कोई पेज नहीं है कंक्लूजन के बाद। होप कि ये तुम्हें समझ आ गया होगा। बहुत अच्छा करना। ऑल द बेस्ट, यू ऑल आर वेरी गुड and very near to me. So take care of yourself.